हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरएम एग्जाम पॉइंट। आज इस वीडियो में बात करेंगे बीपीएससी टीआरई 3.0 में पूछे जाने वाले गणित के महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें 25 प्रश्नों की श्रृंखला है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पहला इसमें प्रश्न है, इनमें से कौन सी संख्या 8 से भाज्य नहीं है। तो 8 से भाज्य इसमें संख्या पहचानना है। तो 8 से भाज्य वाले में बताया गया कि लास्ट के 3 अंक सैकड़ा से लेके, यानी जैसे 676 इसमें है तो ये 8 से भी विभाजित होना चाहिए। इसमें 504 है, ये 8 से विभाजित होना चाहिए। 832 को 8 से विभाजित होना चाहिए। 360 को 8 से विभाजित होना चाहिए। तो इसमें देखेंगे तो इन सबको चेक करके देखेंगे तो इसमें 8 से विभाजित ये 676 वाली नहीं है संख्या, यानी 12,676 8 से विभाजित नहीं होगी, यानी इसके लिए ए ऑप्शन पहला वाला सही हो जाएगा। दूसरा है, निम्नलिखित में से सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। तो सबसे छोटी भिन्न पहचाना है तो सब ऐसे में क्या करेंगे, सबको दशमलव बदल देंगे। 3/4 का दशमलव कितना होता है, 0.75 होगा। फिर इसके बाद 4/5 का दशमलव बदलेंगे तो आएगा 0.80 आएगा। फिर इसके बाद 5/6 का दशमलव बदलेंगे तो आ जाएगा 0.83 आ जाएगा। फिर 6/7 को दशमलव बदलेंगे तो आ जाएगा 0.85 आ जाएगा। इस तरह से सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, तो सबसे कम मान वाला यही है, 0.75 है। इसका मतलब कौन सी छोटी भिन्न होगी, 3/4, यानी दूसरा का ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरा, 16,641 का वर्गमूल क्या है। ये वर्गमूल का भी सवाल एक फिक्स है, इसमें छोटा बड़ा का भी हमेशा पूछा जाता है। तो वर्गमूल 16,641 का वर्गमूल कितना आएगा कि इसका पहले गुणनखंड निकालेंगे। 16,641 का वर्गमूल निकालेंगे, गुणनखंड निकालेंगे तो ये 3 से विभाजित हो जाता है, तो 3 × 3 आता है। फिर इसमें एक अभाज्य संख्या 43 भी आती है, 43 × 43। तो इसका वर्गमूल निकालेंगे तो ये 3 का जोड़ा बन जाएगा, 43 का जोड़ा बन जाएगा, यानी वर्गमूल कितना आ जाएगा, 3 × 43 आ जाएगा। जब इसको हल करेंगे 3 × 43 तो आ जाएगा 129 आ जाएगा इसका। तो सही इसका आंसर कौन सा होगा, सी वाला, तीसरा का सी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं चौथा प्रश्न, 15x³ y⁴ और 12x² y⁴ का लघुत्तम समापन। तो इसका लौसा निकालेंगे तो 15 पहले संख्या का लौसा निकालेंगे। 15 और 60 का 15 और 12 का लौसा कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। फिर घात वाला देखेंगे तो सबसे अधिक घात वाला इसमें सेलेक्ट रहेगा। x⁻3 है, इधर x⁻2 है, तो कितना आ जाएगा, x⁻3 ले लेंगे अधिकतम घात वाला। फिर y वाला भी अधिकतम y⁻4 है, y⁻5 है, तो y⁻5 वाला ले लेंगे। तो इस तरह से कौन सा आंसर होगा, 60x³ y⁴ इसका सही जवाब कौन सा आएगा, ए वाला इसका सही आंसर हो जाएगा, 4 का ए। पांचवा है 296 और दूसरी संख्या का मौसा 74 है और उनका लौसा 2072 है दूसरी संख्या का की। तो हम लोग जानते हैं कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लौसा गुणे मौसा। तो पहली संख्या कितना है, 296 है, गुणे दूसरी संख्या निकालना है तो उसको x मान लेंगे, बराबर मौसा कितना है 74 गुणे लौसा कितना है 2072 है, यानी x का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 74 गुणे 2072 बटे के 296 हो जाएगा। अब इसी को हल कर लेंगे, आंसर हम लोग का आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 518 इसका आता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, 5 का बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं छठवां प्रश्न, मृदुला पालतू जानवरों की एक छोटी दुकान चलाती है, उसका व्यय वितरण निम्नलिखित दिया गया। अधिप्राप्ति में 90% और किराए व बिजली बिल का भुगतान करने में 10%। यदि वह मासिक आधार पर किराया और बिजली 15,000 रुपये खर्च करती है तो प्रत्येक माह
अधिप्राप्ति में कितना खर्च करती है। तो ये इसको ध्यान से सवाल लगाना है। मृदुला जो है 10% खर्च करती है किस पर, बिजली और किराए पर, तो उसका खर्च दिया है कितना, 15,000 दिया है। तो प्रत्येक माह अधिप्राप्ति में कितना खर्च होता है, तो अधिप्राप्ति में कितना है, 90% है। तो इसको ऐसे डायरेक्ट लगा सकते हैं कि जो 10% है वह किसके बराबर है, 15,000 के बराबर। तो 90% खर्च निकालना है तो 90 का निकाल सकते हैं, इसलिए एक का कितना हो जाएगा, 15,000 बटे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इसलिए कितना पर निकालना है, 90% पर निकालना है, तभी हमका अधिप्राप्ति प्राप्त हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 15,000 में 1 शून्य कैसे हो जाएगा, गुणे कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे, 15 9 कितना हो जाएगा, 135 हो जाएगा, यानी 1,35,000 मिलेगा। यानी एक दशमलव बदल सकते हैं, 1.35 लाख इसको बोलेंगे। कौन सा आंसर सही होगा हम लोगों का, 6 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 7वां प्रश्न, यदि 15 संतरों का क्रय मूल्य 20 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो हानि प्रतिशत। तो ऐसे सवाल इसमें ट्रिक में बताए थे, डायरेक्ट इसको लगा सकते हैं कि हानि प्रतिशत पूछा है तो कैसे निकालेंगे। हानि प्रतिशत के लिए इसमें विक्रय मूल्य वाली वस्तु माइनस क्या करेंगे, क्रय मूल्य वाली वस्तु बटे विक्रय मूल्य वाली वस्तु, गुणे कितना कर देंगे, 100। तो विक्रय मूल्य वाला कौन है, 20 है, तो 20 लिख देंगे। अब माइनस क्या कर देंगे, क्रय मूल्य का कितना है, 15, अब बटे क्या कर देंगे, क्रय मूल्य यानी कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब इसमें गुणा कर देंगे, कितना कर देंगे, 100 का। अब ये हम लोगों का हानि प्रतिशत आ जाएगा। तो 20 में से 15 गया, कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, बटे कितना, 20, गुणे कितना हो जाएगा, 100। तो 20 से ही काट कर देंगे 25, यानी 25% आ जाएगा। हम लोग का सही आंसर रहेगा 7 का सी आंसर हो जाएगा, 25%। 8वां है, एक फल विक्रेता 9 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से आम बेचता है और इस पर उसे 10% की हानि होती है। 5% लाभ कमाने के लिए उसे कितने रुपए प्रति किलोग्राम की दर से आम बेचना चाहिए। तो कैसे आएगा इसमें, 9 रुपये प्रति किलोग्राम के रेट से जब बेचता है तो उसे 10% की हानि होती है। तो 5% का लाभ कमाना है, तब उसे कितने रुपए किलो की दर से आम बेचने चाहिए। तो इसमें कितना हो जाएगा कि 1 किलोग्राम फल का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, जब 9 रुपये किलो की दर से बेचा जाता है तो कितना हो जाएगा क्रय मूल्य उसका, 1 किलोग्राम फल का क्रय मूल्य बराबर कितना हो जाएगा, 100 बटे कितना हो जाएगा, 100 माइनस 10 हो जाएगा, बराबर गुणे कितना हो जाएगा, 9। इसको हल करेंगे तो आ जाएगा 10 रुपये आ जाएगा। तो 1 किलो फल का क्रय मूल्य कितना हो गया, 10 रुपये, और 9 रुपये में बेच रहा है तो उसे 10% की हानि हो रही है। तो 5% लाभ कमाने के लिए फल का विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए, यहाँ से निकाल सकते हैं 5% लाभ कमाने के लिए फल का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, इसको डायरेक्ट लगा सकते हैं। इसमें ये फार्मूला इसमें लगाएंगे कि 100 प्लस क्या है, लाभ प्रतिशत, फार्मूले का प्रयोग करेंगे शॉर्ट ट्रिक में, बटे कितना होता है 100 और गुणे कितना होता है क्रय मूल्य होता है। ये फार्मूला इसमें लगा देंगे तो कितना हो जाएगा इसे
वैल्यू रख लेंगे तो 100 हो गया। अब प्लस लाभ प्रतिशत, कितना लाभ प्रतिशत है 5 है, बटे कितना हो जाएगा 100, और गुणे कितना हो जाएगा, क्रय मूल्य कितना निकाले हैं 10 निकाले हैं। अब इसी को सॉल्व करेंगे तो आंसर हम लोग को आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 10.5 आ जाता है। यानी इस तरह से कौन सा ऑप्शन सही होगा, 8 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब ये ट्रिकी फार्मूले होते हैं जिसके सहायता से डायरेक्ट प्रश्न को सॉल्व किया जा सकता है, तो 8 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 9वां, पी और क्यू ने एक व्यवसाय में 5 संबंधित 13 के अनुपात में निवेश किया। क्यू ने 6 महीने बाद अपनी पूंजी निकाल ली। यदि उन्होंने अपना लाभ 25 संबंधित 26 के अनुपात में साझा किया हो तो पी की राशि को कितने समय तक उपयोग की गई थी। तो इसमें क्या होगा, पी की राशि को कितने समय उपयोग की गई थी, तो क्यू ने कितने महीने प्रयोग किया था, 6 महीने प्रयोग किया था, और क्यू ने कितना, उसी को निकालना है कितने महीने प्रयोग किए। तो इसमें क्या होगा कि पी का जो पूंजी पी ने लगाया है 5 लगाया है, 5 का अनुपात है, अब मान लीजिए x महीने के लिए लगा दिया तो गुणे x हो जाएगा, बटे क्यू का कितना है इसमें 13 है उसकी हिस्सेदारी, और गुणे कितने महीने के लिए लगाया था 6 महीने के लिए, तो 6 का गुणा कर देंगे, ये बराबर इनके प्रॉफिट रेशियो के बराबर आएगा, यानी 25 बटा कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। ये 25 संबंधित 26 का लाभ है इसमें। अब इसी से हल करके यक्स का वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से, तो यक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, यक्स बराबर आ जाएगा 13 गुणे 6 गुणे 25, अब बटे कितना हो जाएगा 5 गुणे 26 आ जाएगा। अब इसी को हल कर लेंगे, आ जाएगा हम लोगों का आंसर 15 आ जाएगा। 5 से ये कट जाएगा, 26 ये 6 इस तरह से, और ये कितना आ जाएगा कुल मिला के 5 महीने आ जाएगा। यानी कौन सा आंसर सही होगा, 15 महीने, यानी 9 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 10वां प्रश्न, विक्रम और विवेक एक कार्य को 50 दिनों में पूरा कर सकते हैं। दोनों ने 20 दिनों तक मिलकर कार्य किया तथा फिर कार्य को छोड़ दिया। बताइए उनके द्वारा किया गया कार्य कितना है। बीस दिनों तक कार्य मिलकर करते हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं, तो यहाँ से क्या होगा 50 दिनों में पूरा करते हैं, तो 50 दिनों में एक दिन में कितना काम करेंगे, 1/50 भाग करेंगे, 20 दिनों में कितना करेंगे, 50 दिन में पूरा काम करते हैं तो एक दिन में कितना काम कर लेंगे, 1/50 कर लेंगे, तो 20 दिन में कितना भाग कर लेंगे, 20 का गुणा कर लेंगे, यानी कितना आ जाएगा 20/50 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 2/5 भाग इसका पूरा कर लेंगे, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी वाला ऑप्शन सही होगा। 10 का कौन सा, डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट आते हैं 11 प्रश्न, 10% पानी युक्त 16 लीटर दूध को कितना पतला करने के लिए उसमें कितने लीटर पानी मिलाया जाना चाहिए कि मिश्रण में पानी की मात्रा कितना हो जाए, 20% हो जाए। तो इसको कैसे हल करेंगे कि दूध की मात्रा निश्चित रखना है, बस पानी की मात्रा प्रतिशत बढ़ा के उसको करना है। पानी की मात्रा पहले 10% करना है, तो दूध कितना होना चाहिए 16 लीटर। जब 20% होगा पानी की मात्रा तब दूध कितना चाहिए, ये पूछ रहा है कितना दूध मिलाया जाना चाहिए। तो यानी कुल मिलाया जुला कि दूध की मात्रा बराबर रहेगी, तो प्रारंभ में और अंतिम में, तो प्रारंभ में दूध की मात्रा कितनी हो जाएगी 16 लीटर है, और कितना इसकी मात्रा 90% है, तो 90 गुणा कर देंगे, ये दूध की मात्रा आ जाए। अंतिम में उसकी मात्रा कितनी हो जाएगी, तो अंतिम में कितना होगा, दूध बढ़ रहा है तो कितना हो जाएगा 16 प्लस कितना हो जाएगा यक्स हो जाएगा, तो बढ़ी हुई मात्रा यक्स हो जाएगी, या गुणे उसका प्रतिशत कितना हो जाएगा, उसका प्रतिशत 80 हो जाएगा, क्योंकि 20% पानी है तो दूध कितना हो जाएगा 80%। दोनों अवस्था में ये बराबर होना चाहिए, तो इसी समीकरण से यक्स का वैल्यू इसमें सॉल्व कर सकते हैं। तो 16 प्लस यक्स बराबर कितना आ जाएगा, 80 का इसमें गुणा है तो भाग में चला जाएगा, 16
गुणे 90 अब बटे कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। तो यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 16 5 80 और ये 5 इसमें भाग देना 90 में, तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। और इधर कितना होगा, 16 प्लस कितना आ जाएगा, यक्स आ जाएगा। तो यक्स का वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यानी 2 लीटर इसमें दूध की और आवश्यकता पड़ेगी। तो 11 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए वाला ऑप्शन सही होगा। 12 आते हैं, किसी निश्चित धनराशि को चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया गया 2 वर्षों के लिए 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से यह राशि 338 हो जाती है। राशि ज्ञात कीजिए। तो राशि ज्ञात करना है तो फार्मूला हम लोग जानते हैं, वही लगाएंगे इसमें। ए बराबर कौन सा फार्मूला होता है, पी पुस्तक में 1 प्लस आर बटे कितना होता है, 100 घाते कितना होता है, एन होता है। अब यहाँ ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू 338 रुपये हो जाएगा। अब पी का वैल्यू इसमें निकालना हम लोगों को। 1 प्लस आर का वैल्यू कितना है, 4 है, तो 4 बटे कितना हो जाएगा, 100। और एन का वैल्यू कितना है, 2 वर्षों के लिए 2 हो जाएगा एन का वैल्यू। अब यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे, 338 बराबर क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। और गुणे के 26 बटा कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अब यहाँ पी सॉल्व करेंगे तो पी का वैल्यू आ जाएगा इसमें। अब इसका स्क्वायर है तो 2 बार लिख देंगे, 26 बटा 25 हो जाएगा। तो पी का वैल्यू कितना आ जाएगा, 338 गुणे 25 गुणे 25 अब बटे के 26 गुणे 26। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा पी का वैल्यू, ये आ जाएगा 312 दशमलव में आएगा 312.5 रुपये आ जाएगा। इस तरह से कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा, 12 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 13वां प्रश्न, 8 के प्रथम 20 गुणकों का औसत ज्ञात कीजिए। तो 8 के प्रथम 20 गुणकों का औसत ज्ञात करना है। तो प्रथम 20 गुणक यानी इसमें 8 का गुणा करेंगे, जैसे 8 16 इस तरह से होगा, 8 16 3 को गुणा 24, ऐसे ही क्रम से करते जाएंगे। 20 गुणज का मतलब 8 दूना 16 160 है घंटे। अब इनका औसत निकालना है, तो औसत कैसे निकालेंगे, प्रारंभिक मान प्लस अंतिम मान बटे कितना कर देंगे 2, वही औसत मान इसका आ जाएगा। यानी कितना हो जाएगा, औसत मान 8 प्लस 160 बटे के 2 आ जाएगा। 8 प्लस 160 बटे 2 यानी 168 बटे के 2। अब इसको 2 से भाग दे देंगे, आ जाएगा ये 84 आ जाएगा आंसर हम लोग को। तो 84 के हिसाब से कौन सा आंसर सही होगा, 13 का सी आंसर सही हो जाएगा। 14 एक पहिए की त्रिज्या 0.35 मीटर है, यह 1 मिनट में 450 चक्का लगाता है, इसकी गति कितनी। तो चली गई दूरी यहाँ से निकाल सकते हैं कि 1 मिनट में कितना चक्का लगाता है, 450 चक्का लगाता है। यानी चली गई दूरी को देंगे 450 गुणे दूरी क्या होगी, उसके परिधि के बराबर हो जाएगी, यानी 2 पाई आर के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ से मान लिख सकते हैं 450 हो जाएगा, गुणे 2 पाई का मान कितना है 22/7, गुणे आर कितना है 0.35, ये मीटर में आ जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, तो आ जाएगा, सॉल्व करेंगे तो 2.2 मीटर आ जाएगा। चली गई दूरी होगी। और समय कितना है, समय दिया 1 मिनट में इतना चक्कर लगाता है, यानी 1 मिनट समय दे दिया। अब इसको घंटे में बदल लेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 बटे कितना होगा 60, ये घंटे हो जाएगा। अब गति पूछ रहा है तो दूरी बटे यानी चाल पूछ रहा है,
तो चाल बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से हल कर लेंगे। चाल बराबर दूरी बटा समय, यानी 2.2, इसको किलोमीटर में बदलेंगे तो 1000 का इसमें भाग देना होगा। अब बटे समय है तो 1 बटे कितना है 60 है, तो ये आ जाएगा किलोमीटर पर आवर। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 59.4 आ जाएगा, किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। यानी कौन सा आंसर सही होगा इसका, 14 का ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 15, कोई पुरुष पी से क्यू तक 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर जाता है और क्यू से पी तक 3 किलोमीटर की चाल से वापस आता है। पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल क्या है। तो औसत चाल इसका क्या हो जाएगा, जब चाल 2 चालें दिए हों, दूरी दिए हों, तो इसका डायरेक्ट फार्मूला लगाया जाता है, औसत चाल बराबर कि 2 चालें हैं, मान लीजिए V1 V2 है, तो उसका क्या हो जाता है V1 गुणे V2, इसका दोगुना कर देते हैं, अब बटे उसका योगफल V1 प्लस V2, ये फार्मूले से लगाते हैं शॉर्ट ट्रिक से। तो यहाँ से क्या होगा 2, V1 का वैल्यू कितना दिया है 5, अब V2 का वैल्यू कितना दिया है 3, अब बटे कितना हो जाएगा V1 प्लस V2 यानी 5 प्लस 3, ये आ जाएगा किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा हम लोग का आंसर 2 5 10 30 बटे कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 30 में 8 का भाग दे देंगे, यह आ जाएगा 3.75 किलोमीटर पर आवर। यानी कौन सा आंसर सही होगा, 15 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 16 है 200 मीटर और 150 मीटर लंबी 2 ट्रेनें क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से समानांतर पटरियों पर चल रही, यदि वे एक समान दिशा में चल रही हैं तो एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगी। तो जब एक ही दिशा में चल रही हैं तो कितने समय में पार करेंगे, तो इसमें सापेक्ष चाल उनका निकालेंगे। तो सापेक्ष चाल कितनी हो जाएगी, सापेक्ष चाल एक कितना चल रहा है 145 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, या दूसरा कितना चल रहा है 40 किलोमीटर। तो सापेक्ष चाल कितना हो जाएगा 45 माइनस 40 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 5 किलोमीटर प्रति घंटे आ जाएंगे। चाल सापेक्ष चाल मालूम चलेगी, दूरी कितने हो जाएगी, दूरी कितना हो जाएगा, एक का लंबाई कितना दिया है 200 मीटर और दूसरे का कितना 150 मीटर, तो दूरी कितना हो जाएगा 200 प्लस 150, कुल मिला जुला कई मीटर आ जाएगा 350 मीटर आ जाएगा। तो कितने समय में पार करेगी, समय का मान पूछ रहा है, तो समय का मान पूछ रहा है। तो यह देखिए जो सापेक्ष चाल है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको मीटर प्रति सेकंड बदल लेंगे तो कितना आ जाएगा 5 गुणे कितना गुणा करना पड़ेगा 5/18 का इसमें गुणा करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा किसमें मीटर पर सेकेंड में। समय पूछ रहा है सवाल में, तो समय बराबर क्या होगा दूरी बटे चाल, दूरी कितना हो गया 350 और चाल कितना निकाले हम लोग ये 25/18। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे, ये सेकंड में आंसर हम लोग आ जाएगा। तो 18 उसमें ऊपर चला जाएगा 350 गुणे 18 बटे के 25, ये सेकंड में आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे आ जाएगा 252 सेकेंड आ जाएगा। तो सही आंसर इसका कितना हो जाएगा डी वाला सही हो जाएगा, 16 का डी ऑप्शन। नेक्स्ट आते हैं 17 प्रश्न, एक नाव की शांत जल में गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, यदि नाव की धारा के विपरीत दिशा में 20 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करते हो तो धारा की गति ज्ञात कीजिए।
अब शांत जल में गति करता है 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, यानी नाव की गति दिया है, नाव की धारा की विपरीत दिशा में 20 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में। तो विपरीत दिशा में जब चलेगा तो विपरीत दिशा में नाव की गति कितनी हो जाएगी? यहाँ शांत जल में नाव की गति कितनी हो जाएगी? दिया है 20 किलोमीटर पर आवर दिया। अब विपरीत दिशा में 20 किलोमीटर की दूरी कितना है? 4 घंटे में तय कर दी, यानी धारा के विपरीत नाव की चाल कितनी हो जाएगी? धारा के विपरीत नाव की चाल कितना हो जाएगा? 20/4, यानी कुल मिला के कितना आ जाएगा? 5 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। तो धारा की चाल पूछ रहा है, इसमें धारा की गति ज्ञात कीजिए। तो मानिए धारा की गति क्या है? यक्स है, तो कितना आ जाना चाहिए? जो 5 होना चाहिए वो किसके बराबर होना चाहिए? 20 माइनस किसके बराबर होना चाहिए? यक्स के बराबर होना चाहिए। तो यक्स का वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं, कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा, 15 किलोमीटर पर आवर, यानी धारा की गति कितनी होगी? 15 किलोमीटर पर आवर, यानी 17 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी ऑप्शन, 17 का बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। सत्रह का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब 18 दें, दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल 169 सेंटीमीटर क्यूब स्क्वायर और 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि बड़े त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा 26 है, तब दूसरे त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा है। तो हम लोग जानते हैं समरूप त्रिभुज में त्रिभुज की भुजाओं का जो अनुपात होता है वह उनके क्षेत्रफलों, वर्गमूल के क्षेत्रफलों के बराबर होता है। तो जैसे मान लीजिए कि 2 है, बड़ा त्रिभुज क्या होगा? 169 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाला, छोटा क्या होगा? 121 वाला। तो इसमें क्या होगा? बड़ी भुजा सबसे बड़ी भुजा दिया है, बड़े त्रिभुज की बड़ी भुजा दिया है, कितना दिया है? 26 दिया है। अब बटे क्या होगा? छोटे त्रिभुज की भुजा ज्ञात करना है, तो इसको मान लेंगे क्या है? यक्स है, बराबर ये अनुपात किसके बराबर होगा? इनके क्षेत्रफल के वर्गमूल के बराबर होगा, यानी इसमें क्या लिख सकते हैं? 169 बटे के 121 लिख लेंगे। अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो यक्स का वैल्यू ही निकल जाएगा, यही आंसर हम लोग आ जाएगा। 26 बटा क्या होगा? यक्स बराबर 169 का वर्गमूल आ जाएगा 13, 121 कितना आ जाएगा? 11। तो यक्स का वैल्यू यहाँ से सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 26 गुणे 11 बटे के 13, 2, यानी कितना हो जाएगा? 22 सेंटीमीटर आ जाएगा इसका आंसर। 18 कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 19 पर 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्ताकार तार को एक ऐसा आयत बनाने के लिए मोड़ा गया जिसकी भुजाएं 4 संबंधित 7 के अनुपात में है। इस प्रकार निर्मित आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? इसमें कि आयत की लंबाई और चौड़ाई मान लेंगे तो कितना हो जाएगा कि इस तरह से तार है और उसको आयत के रूप में मोड़ दिया गया। तो ये 7 सेंटीमीटर वृत्ताकार तार को, ये वृत्ताकार ऐसे तार है, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या का है, यानी आर का वैल्यू कितना दिया है? 7 सेंटीमीटर। अब इसको आयत के रूप में मोड़ दिया गया, तो इनकी लंबाई और क्या? लंबाई और चौड़ाई यल और क्या? बी का अनुपात कितना है? 4 संबंधे 7। तो इनका परिमाप, आयत का परिमाप क्या होगा? वृत्त के परिमाप के बराबर होना चाहिए। तो आयत का परिमाप कितना हो जाएगा? 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। तो लंबाई कितना मानेंगे? 4x मानेंगे अनुपात के हिसाब से, प्लस चौड़ाई 7x मानेंगे। ये किसके बराबर होना चाहिए? उसके परिमाप के बराबर होना चाहिए वृत्त के, यानी 2 पाई r के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ से इसको वैल्यू रख देंगे, इसमें 2
और ये कितना होगा 11x हो जाएगा बराबर 2 पाई का वैल्यू कितना है 22/7। आर त्रिज्या कितना है 7 है, 7 से 7 कट जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा 2 गुणे 22 बटे कितना हो जाएगा 2 गुणे के 11। तो ये इसको सॉल्व करेंगे तो ये कुल मिला जुला कितना आ जाएगा x का वैल्यू 2 आ जाएगा। अब इस प्रकार निर्मित आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो जब x का वैल्यू 2 आ गया तो क्षेत्रफल कितना होगा 4x गुणे कितना होगा 7x, यानी कुल मिला के कितना हो जाएगा 7 चौक 28 x स्क्वायर क्षेत्रफल हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लेंगे 28 x स्क्वायर का वैल्यू कितना आएगा 4, तो 28 में 4 को गुणा कर देंगे, यही हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो कितना आएगा 112 आ जाएगा, यानी 19 का कौन सा ऑप्शन सही होगा सी आंसर सही होगा। नेक्स्ट आते हैं 20वां प्रश्न, समांतर श्रेणी 5, 11, 17 में 23वां पद क्या होगा। 23वां पद निकालना है। तो इसमें क्या होगा पहला पद a बराबर कितना हो गया 5 हो गया, सर्वांतर d बराबर कितना हो गया छक है सर्वांतर। तो इसमें 23वां पद निकालना है, यानी t कितना 23 बराबर कितना हो जाएगा a प्लस n-1 इंटू डी, यानी कितना हो जाएगा 22d हो जाएगा। तो a का वैल्यू 5 रख देंगे और प्लस कितना 22 और डी का वैल्यू कितना है 6 है। अब यही हम लोग का आंसर आ जाएगा कितना 5 प्लस 22 गुणे 6 कर देंगे, ये आ जाएगा 132 आ जाएगा। कुल मिला जुला कितना आ जाएगा 137 आंसर हो जाएगा 23वां पद। तो 20 का कौन सा ऑप्शन सही होगा ए वाला ऑप्शन सही होगा। 21 है, यदि 4x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 8 को x माइनस 2 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो शेषफल निकालने के लिए क्या करेंगे इसमें कि x माइनस 2 बराबर क्या होता है 0 कर देंगे, x का वैल्यू निकालेंगे, यहाँ से कितना आएगा 2 आ जाएगा। तो यही x का वैल्यू इस व्यंजक में रख देंगे, वही शेषफल हम लोग को आ जाएगा, यानी शेष बराबर क्या हो जाएगा इसमें वैल्यू रख देंगे कितना हो जाएगा 4x क्यूब है, यानी 2 का कितना हो जाएगा क्यूब माइनस 2 2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर माइनस प्लस कितना होगा 5x यानी 2 और माइनस कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। इसी को सॉल्व कर लेंगे, आंसर हम लोग का आ जाएगा शेषफल। तो कितना शेषफल आएगा ये 4 बटे कितना हो जाएगा ये 32 हो जाएगा, अब माइनस ये 2 दूना 4 दूना कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 5 दूना कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, अब माइनस कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब इसी को सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना शेषफल आ जाएगा 26 आ जाता है। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा वो बी वाला 21 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 22 है, के किस मान के लिए समीकरण x स्क्वायर प्लस 2kx प्लस 4 बराबर 0 का एक वास्तविक हल है। तो वास्तविक हल के लिए क्या होना चाहिए कि बी स्क्वायर प्लस 4ac माइनस 4ac बराबर क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। तो यहाँ से रख देंगे b का वैल्यू कितना है 2k है, तो 2k का स्क्वायर कितना होगा 4k स्क्वायर, 4a का वैल्यू कितना है 1 है और c का वैल्यू कितना है 4 है। तो यहाँ से कितना होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस कितना आ जाएगा 16 बराबर कितना होगा 0। तो के स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, यानी के का वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 2 आएगा। तो इस तरह से प्लस माइनस 2 आएगा, वर्गमूल है, तो डी ऑप्शन 22 का सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 23 प्रश्न, यदि सेक पावर 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर 3 हो तो tan पावर 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना। तो कितना आएगा इसमें तो इसमें इसको सॉल्व करेंगे तो पहले क्या करेंगे x सेक स्क्वायर थीटा इसमें कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा -1
अब बराबर कितना बच जाएगा, 3 बच जाएगा। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो यहाँ पर लिख देंगे कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख देंगे, टेन स्क्वायर थीटा प्लस क्या होगा, 1 हो जाएगा। और सेक स्क्वायर माइनस थीटा बराबर क्या आता है, टेन स्क्वायर थीटा आता है। तो इसके लिए लिखेंगे टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना लिख देंगे, 3 लिख देंगे। अब ये टेन स्क्वायर थीटा का हमें गुणा कर देंगे तो आ जाएगा कितना, 10 पावर 4 थीटा। अब प्लस क्या हो जाएगा, 10 स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इस तरह से इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 3, यानी 23 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 24 है, बिंदुओं -1 0 और 2 6 से जुड़े हुए रेखाखंड को आंतरिक रूप से 2 संबंध 1 के अनुपात में बिंदु को विभाजित किया गया। तो बिंदु निकालना है इसमें। तो इसका आंसर हम लोग जानते, फार्मूला इसका जानते हैं हम लोग। तो कितना हो जाएगा फार्मूला, इसको यहाँ से सॉल्व करेंगे। तो आंतरिक रूप से विभाजित करता है तो यक्स का वैल्यू कितना हो जाता है इसमें, यक्स बराबर फार्मूला लगाते हैं हम लोग, क्या होता है, यम1 x2 प्लस यम2 x1 अब बटे क्या हो जाता है, यम1 प्लस यम2। अब यहाँ से वैल्यू रख लेंगे, यम1 की जगह कितना रखना है, 2 रखना है, और x2 की जगह कितना रखना है, फिर 2 रखना है, प्लस यम2 की जगह कितना रखना है, 1 रखना है, x1 की जगह कितना रखना है, -1 रखना है। अब बटे क्या हो जाएगा, यम1 प्लस यम2 यानी 2 प्लस कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4, और यहाँ से कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, बटे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ऊपर आएगा 3 बटे 3 यानी कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा, यानी यक्स का वैल्यू इसमें 1 आ जाएगा। अब वाई का वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से, वाई बराबर क्या होगा फार्मूला, उसी तरह से यम1 y2 प्लस यम2 y1 अब बटे क्या हो जाएगा, यम1 प्लस यम2। अब इसमें वैल्यू रख देंगे, यम1 y2, यम1 का वैल्यू कितना है, यम1 का वैल्यू 2 हो गया। अब y2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब प्लस यम2 कितना है, 1 है, अब गुड़े y1 कितना है, 0 हो गया। अब बटे फिर यम1 प्लस यम2 बराबर कितना होगा, 2 प्लस 1। अब इसको सॉल्व करेंगे, 12 और कितना होगा, 3, यानी कुल मिला कितना होगा, 4 हो जाएगा। तो बिंदु क्रमशः क्या होगा, 1 4 हो जाएगा। 24 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी वाला ऑप्शन सही है। 25 है, 8 6 8 7 8 4 8 6 अंकों का बहुलक और माध्यिका है। तो बहुलक इसमें क्या होगा, जो अधिक बार आवृत्ति उसकी हुई है, तो बहुलक इसमें कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब माध्यिका क्या होगी, विषम पद दिया है, सबको क्रम से लिखेंगे तो विषम पद आएगा, इसमें क्रम से लिखेंगे तो कितना आएगा, 6 6 6 3 बार 6 आया, फिर 7 आया है 2 बार, फिर इसके बाद 8 आया है 4 बार आया है। तो कुल पद कितने हो जाएंगे, 3 2 5 4 9 पद हो जाएंगे। तो 9 हो जाएंगे तो विषम है, तो कौन सा इसका फार्मूला लगाएंगे, n+1/2 पद। तो 9 प्लस कितना हो जाएगा, 1/2 वहाँ पद हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 10 पद, यानी कौन सा पद हो जाएगा, 5वां पद हो जाएगा। तो 5वां पद इसमें कौन सा है, 1 2 3 4 5 यानी 7 है इसमें। तो बहुलक हो गया 8, अब माध्यिका कितना हो गया, 7। इस तरह से कौन सा ऑप्शन सही होगा, 25 का सी आंसर सही हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम लोग कुल मिला के 25 क्वेश्चन की श्रृंखला पर अध्ययन किए, 25 क्वेश्चन थे।
जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये बीपीएससी प्राथमिक स्तर पर या प्राथमिक पदों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यदि ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।